गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग आज। उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। बीजेपी और एसपी में मुख्य मुकाबला। ईवीएम में कैद हो जाएंगी सभी प्रत्याशियों की किस्मत। तो 3,91,426 मतदाता वोट डालेंगे। चुनावी मैदान में कुल 7 प्रत्याशी हैं। कुल 441 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। तो लगातार मतदान जारी है। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, वहां से हमारे सहयोगी ने हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई थी। तो गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है और लगभग 4 लाख जो मतदाता हैं वो वोट डालेंगे। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और बीजेपी के एमएलए थे अरविंद गिरी, जिनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके निधन के बाद उनके बेटे को बीजेपी ने वहां से प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को वहां प्रत्याशी बनाया है। तो गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में आंकड़ों की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर्स जो है वो वोट कर सकते हैं। ओबीसी में आने वाले कुर्मी और मुसलमान जो है वो वोट कर सकते हैं। कुर्मी वोटों पर हालांकि बीजेपी की बेहद पकड़ है और मुसलमान वोटरों पर एसपी की पकड़ है। तो 2022 में बीजेपी को 49% वोट यहां से मिले थे। एक बड़ी जीत अरविंद गिरी ने हासिल की थी और पूर्व एमएलए विनय तिवारी को अब समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। देखने वाली बात होगी कि क्या वो वहां से जीत हासिल कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बात अमन गिरी की करें तो उनके साथ एक इमोशनल फैक्टर भी है, सहानुभूति जनता की उनके साथ है। तो चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। 441 पोलिंग बूथ पर मतदान लगातार जारी है। तो एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी ने किया मतदान केंद्र पर पहुंचकर डाला वोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी है और वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी ने वोट कास्ट किया है। तो आपको बता दें, वोट डालने की उनकी तस्वीर सामने आई है और मतदान स्थल पर पहुंचकर उन्होंने वोट किया। तो कुल 7 प्रत्याशी जो है वो इस चुनावी मैदान में है, लेकिन कड़ा मुकाबला जो है वो सीधा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विनय तिवारी मतदान करते नजर आ रहे हैं। तो पहले भी ये यहां से विधायक रह चुके हैं और जो इस वक्त प्रत्याशी हैं अमन गिरी, उनके पिता अरविंद गिरी इस वक्त मौजूदा विधायक थे। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई और उसके बाद उपचुनाव यहां पर हो रहा है। तो निखिल शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं गोला गोकर्णनाथ से। निखिल, आपके पास आएंगे। लगातार मतदान जारी है। प्रतिशत मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक अंदाजा उसका रुझान सामने आया होगा, लेकिन लगातार हम देख पा रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हो रही है। निखिल, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, लगातार मतदान जारी है और विनय तिवारी वोट डालने पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चुनावी मैदान में कुल 7 प्रत्याशी हैं। 441 पोलिंग बूथ पर मतदान लगातार हो रहा है। तो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद यहां से दोबारा उपचुनाव हो रहा है और इसमें बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया है। निखिल हमारे सहयोगी हमारे साथ गोला गोकर्णनाथ से जुड़े हैं। निखिल, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। और अगर हम जी निखिल, अगर हम देखें तो लगातार मतदान जारी है और अगर हम देखें तो अभी मतदान के प्रतिशत का शायद अंदाजा आपको मिल गया होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो भीड़ है वो लगातार वोट कर रही है। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें मतदान केंद्र की तो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से जो मतदाता हैं वो तेजी से पहुंच रहे हैं। शुरुआत जब हुई थी मतदान की तो थोड़ी संख्या जो है वो कम थी, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे मतदाता जो है
वो पहुंच रहे हैं। जो मतदान करने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और ये चूंकि जैसा मैंने बताया था कि इस सीट पर इस बार ये अंदाजा लग रहा है कि मतदान थोड़ी रफ्तार कम होगी, मतदाताओं की संख्या शुरुआत में कम दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा समय बीतेगा वैसे वैसे मतदाता यहाँ पर पहुंचने लगेंगे। चूंकि जो अमन गिरी हैं उनके पिता यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पहले भी विधायक रहे हैं और पिछले कार्यकाल में भी, उससे पहले कार्यकाल में। तो लगातार उन्होंने इस चुनाव में मेहनत की है और इसके साथ ही जो विनय तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से, वो पहले भी चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। तो दोनों ही दलों में कड़ा मुकाबला है और दोनों राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसका असर देखने को मिल रहा है कि मतदाता जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। लेकिन जो हमने मतदाताओं से बात की, उनसे बात करने पर एक चीज बहुत कॉमन लिखी, चाहे वो जिसका भी मतदाता हो, गोला का विकास। गोला के विकास को हर आदमी ने सबसे प्राथमिकता पर रखा और जिस तरह से मैंने देखा गोला को, यहाँ पर दिखने को भी डेवलपमेंट मिल रहा है, विकास बहुत तेजी से हो भी रहा है, जिस तरह से सड़कों का विकास हुआ है। और अगर हम बात करें गोला की, तो सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि इसे छोटा काशी कहा जाता है, तो लिहाजा यहाँ पर जो मंदिर है जो है भोलेनाथ का, उसके जो है कॉरिडोर बनाने को लेकर मांग जो है वो मतदाताओं की बहुत लंबे समय से रही है। तो इसका भी जो है वादा सभी राजनीतिक दलों ने किया है। खुद 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इसको जो है इसका कॉरिडोर का काम शुरू किया जाएगा जल्दी। तो वो जो है मतदाताओं की जो मतदान है उसमें वो रुझान दिख रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद निखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप रुकते कुछ पलों के लिए, लगातार खबरें जारी है। बोलो जी, ये लोग काम